हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएमबी सर पर। आज हम आपको जो हमारे चुंबकीय क्षेत्र है उसके बेहतरीन न्यूमेरिकल्स लेके आए हैं, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो 85 से 90% फिनिश हो चुका है। जो हमारा 10% बचा है वो इसके बाद जो हमारी वीडियो आएगी वो थ्योरेटिकल पूरा है। इसलिए हमने क्या किया, पहले आपको जो फॉर्मूला बेसिक था, फॉर्मूला टाइप था, वो हमने आपको पूरा कराया, उसके ऊपर क्वेश्चंस कराए। अब हम आपको लेके आए सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स। इसके बाद हम आपको लेके आएंगे जो थ्योरेटिकल टाइप का पोर्शन है, जो 5 से 10% रहेगा, उसको हम फिनिश करेंगे। इसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं अब लास्ट हमारी 2 वीडियो होंगी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जो हमारे आंकिक प्रश्न है उनका, और बहुत ही बेहतरीन रूप से विद कॉन्सेप्ट आपको लगवाए जाएंगे। बस उनको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारी वीडियो लास्ट तक देखनी पड़ेगी। और आप समझ गए तो आपके माइंड में हमेशा के लिए सेव हो जाएगा। फिर किसी प्रकार का न्यूमेरिकल आ जाए आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला अंक प्रश्न क्या है कि एक चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत रखे 1 मीटर तार में। तो लंबवत के मतलब क्या, इस तरह से लिखा होगा। तो थीटा कितना बन रहा है, थीटा बराबर हमारा 90 डिग्री बन रहा है। तो इन्होंने कह दिया है, इसीलिए हमने कहा आपको थ्योरी अच्छे से पढ़नी नहीं चाहिए। थीटा बराबर 90 डिग्री। क्लियर हुआ। थीटा बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। तार की जो लंबाई है, जो लेंथ है, वो कितनी है, वो है 1 मीटर। कितनी है, 1 मीटर। तार में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर धारा कितनी प्रवाहित हो रही, जो हमारी आई है वो कितनी हो रही, 2 एम्पियर की, 2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही। उस पर 4 न्यूटन का बल लग रहा है, उस पर 4 न्यूटन का बल लग रहा है। तो F बराबर 4 न्यूटन, हम इसको इस तरह से लिखेंगे। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करवा रहे हैं। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि विल याद करें। क्या करेंगे, जो लाइट का बिल होता है उस पर लगा लें साइन उसके आगे, और उससे पहले लगा लें F। हमें निकालना है कि v निकालना है। सब गुणे में है, गुणा वाले कहाँ थे, भाग में आते हैं। तो v को हम क्या करते हैं, यहीं छोड़ेंगे। f को ऐसे लिखेंगे, i नीचे आएगा, सॉरी हाँ, i नीचे आएगा, l नीचे आएगा, साइन थीटा कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो इसको सीधा कर लें तो v बराबर f अपॉन आई एल साइन थीटा हमारा। इस फॉर्मूले से हमने इससे क्या निकाल लिया, वाला फॉर्मूला निकाल लिया। इस फॉर्मूले को यहाँ पर हिट करेंगे और इससे हम अपना आंसर लेकर आएंगे। क्लियर हुआ। तो v बराबर f का मान कितना दे रखा है, f का मान दे रखा है 4। ठीक है, वेरी गुड। i का मान कितना दे रखा है, i का दे रखा है 2, गुणे l का मान कितना दे रखा है 1, गुणे साइन 90। और साइन 90 का आई होप आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि कितना मान होता है 1। तो अगर हम यहाँ पर साइन 90 का मान 1 रख दें तो कितना हो जाएगा, 4/2 गुणे 1 गुणे 1। तो v बराबर 4/2, 2 एकम 2, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कट गया। तो v बराबर 2 न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर, इसका ये भी आंसर होगा। और आप चाहें तो इसका मात्रक या टेस्ला भी लिख सकते हैं, या टेस्ला लिख सकते हैं। टेस्ला मतलब जो एलोन मस्क की कार है, जो कंपनी, उसका नाम क्या है, टेस्ला। तो वेबर का तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, टेस्ला भी होता है। तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला सवाल क्या है अगला जो दे रखा है वो 2 सेंटीमीटर लंबा तार। तो यहाँ पर अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात कर लें तो लंबाई कितनी है, लंबाई है 2 सेंटीमीटर की। तो एल कितना है, एल है, सॉरी 20 सेंटीमीटर। कितना है, 20 सेंटीमीटर। और आपको बताया 20 सेंटीमीटर को अगर हम सेंटीमीटर को जब भी मीटर में कन्वर्ट करते हैं 100 से भाग करनी पड़ती है, 100 से भाग करनी पड़ती है। तो अगर हम 20 को कन्वर्ट करेंगे किसमें, मीटर में, तो 100 से भाग करनी पड़ेगी। ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब 0 से 0 कट गया, कितना बचा, 2 गुणे 10 की घात -1। अब आप कहेंगे सर -1 कहाँ से आ गया, -1 आ गया है। यहाँ पर सिर्फ 10 बचा था, यहाँ पे घात प्लस की होगी, ऊपर जाए किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। क्लियर हुआ। तो एल बराबर 2 गुणे 10 की घात -1 हमारा इतना आया है। अब क्या कह रहे हैं
कि जिसमें 3 एम्पीयर की धारा बह रही है। हाँ जी, तो मान लिया 3 एम्पीयर की धारा बह रही, इतनी 3 एम्पीयर की जो धारा है प्रवाहित हो रही। क्लियर हुआ। उसके बाद 5 न्यूटन प्रति एम्पीयर इंटू मीटर, मतलब 5 न्यूटन प्रति एम्पीयर इंटू मीटर, मतलब बी की बात कर रहे हैं। कितना दे रखा है? 5 न्यूटन प्रति एम्पीयर इंटू मीटर, ये दे रखा है। क्लियर। अब क्या कह रहे हैं? कितना बल लगेगा, कितना बल लगेगा, तो हमें F का मान निकालना है। F का मान निकालना तो क्या हो जाएगा? F बराबर विल साइन थीटा, विल साइन थीटा। क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं? तो F बराबर बी का मान यहाँ पर कितना दे रखा है? 5 दे रखा, तुमने 5 लिख दिया। आई का मान कितना दे रखा है? 3 दे रखा, तो 3 लिख दिया। इंटू एल का मान कितना दे रखा है? एल का जो मान है वो दे रखा है 2 गुणे 10 की घात -1 और साइन थीटा। अब आप कहेंगे सर थीटा का मान यहाँ पर कितना आ गया? एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट करें और देखिएगा क्या लिखा है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में समकोण, समकोण, तो समकोण कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। इसलिए हमने कहा थ्योरी आपको अच्छे से आना चाहिए, अन्यथा आप सवाल को गलत कर देंगे, क्योंकि आपको थीटा का मान ही नहीं पता होगा। आप कहेंगे सर विल साइन थीटा मतलब थीटा का मान नहीं, तो वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। परंतु यही फॉर्मूला है, क्योंकि ना थ्योरेटिकल में दे रखा है कि समकोण, और समकोण मतलब होता है जो थीटा का मान है, जो कोण हमारा बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। क्लियर हुआ। तो साइन 90 यहाँ लिखेंगे, और साइन 90 की आपको वैल्यू पता है एक होती है, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10, तो यहाँ पर 3 ऐसे लिखेंगे, गुणे 10 की घात 1 गुणे 10 की घात -1 गुणे साइन 90 का मान 1 हो गया। क्लियर। अब देखिए 3 तो ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर 10 की घात -1 10 की घात 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गुणे 10 की घात 1 -1, तो 3 गुणे 10 की घात 0, और 10 की घात 0 का मान होता है 1, तो 3 गुणे 1 बराबर 3 न्यूटन हमारा आंसर हो गया। कितना हो गया? 3। हाँ, तो किसी की भी घात 0, जरूरी नहीं 10 की घात 0, किसी की भी घात 0 हो उसका माइनस 1 ही, उसका मान 1 ही होता है। क्लियर हुआ। 100 की घात 0 1, 1 की घात 0 1, 1000 की घात 0 1, 1 लाख की घात 0 1, 1 करोड़ की घात 0 1, 20,000 घात 0 1। क्लियर हुआ। मान 1 ही होता है। चलिए इसको रफ करते हैं, हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा? तीसरा जो क्वेश्चन नंबर है वो है 1 मीटर लंबे तार में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित की जाए। कितनी विद्युत धारा, तार की लंबाई कितनी है? 1 मीटर। कितनी है? 1 मीटर। विद्युत धारा मतलब आई की बात कर रहे हैं, कितनी प्रवाहित की जाए, कि उसे 1.2 न्यूटन एम्पियर मीटर से चुंबकीय क्षेत्रफल के लंबवत रखें। 1 मीटर न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, तो मतलब क्या हो गया? वही तो है, v का मान दे रखा है। कितना दे रखा है? 1.2 न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। लंबवत रखने पर मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री। लंबवत रखने पर थीटा बराबर, तो उस पर 2.4 न्यूटन का बल उत्पन्न कर सके। तो बल कितने की बात हो रही? 2.4 न्यूटन की बात हो रही। तो हम लगाएंगे फॉर्मूला F बराबर वही विल साइन थीटा। क्या लगाएंगे? विल साइन थीटा। तो F बराबर बी का मान कितना है? 1.2, सॉरी, हाँ चलिए हमें निकालना क्या? हमें आई निकालना है, तो आई को हम यहीं पे छोड़ेंगे, बगैर सब नीचे लाएंगे, तो एफ ऊपर रहेगा यहीं, वी नीचे, एल नीचे, साइन थीटा हमारा नीचे किसके बराबर हो जाएगा? वी के बराबर। इसको हम सीधा करेंगे तो बी बराबर एफ अपॉन वी एल साइन थीटा। क्लियर हुआ। आई होप आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। चलिए हम इसका मान रखते हैं, तो v बराबर f का मान कितना है? f का मान हमारे पास दे रखा है 2.4 बटे b का मान कितना है? b का मान दे रखा है 1.2 गुणे l का मान 1 और साइन 90, थीटा की जगह क्या लिखेंगे? साइन 90, और साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया, इससे कोई मतलब ही नहीं बनता है। पॉइंट से पॉइंट जैसे अगर यहाँ पर लिखा हो
1.2 बटे 1.3, तो इसको पॉइंट से पॉइंट हटा के हम कितना लिखेंगे 12/13 लिख सकते हैं। क्लियर हुआ। तो हमने क्या किया, पॉइंट से पॉइंट हटाया, यहाँ पॉइंट से पॉइंट हटाया, अब तो क्या हो गया सिर्फ 24/12 हो गया, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24। क्लियर हुआ। तो v बराबर 2/1 गुणे 1 गुणे साइन 90 का मान 1 1, तो v बराबर 2 सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पर आई होगा, क्या है यहाँ पर आई होगा, क्या होगा यहाँ पर आई हो जाएगा। और धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर, क्या होता है, एम्पियर होता है। क्लियर हुआ। आई होप आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। क्या है, एक लंबे सीधे तार में 12 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। बढ़िया बात है। कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही, 12 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। 12 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 48 सेंटीमीटर दूर, तार से 48 सेंटीमीटर दूर, तो आर का मान दे रखा, दूरी, लंबाई नहीं, तार से दूर रखा है, तो दूरी आर का मान दे रखा है 48 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, 100 से भाग करनी पड़ती है, तो यहाँ लिखेंगे 48/100 मीटर। और 100 का मतलब क्या, 10 की घात 2, क्या इसका मतलब हो गया, 100 का मतलब है 10 की घात 2, अब घात ऊपर जाएगी 10 की घात -2। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी मीटर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो 10 की घात -2 से गुणा कर दें, 10 की घात -2 से गुणा कर दें। क्लियर हो गया। तो हमारा आर का मान कितना आ गया, 10 की घात -2। अब क्या पूछ रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। मतलब भाई साहब ये बी का मान निकलवा रहे हैं, इसका मतलब ये जान खिंचवाएंगे हमारे शरीर से। कैसे, आराम आराम से देखिए। v बराबर, अब ना इसमें b है ना i है, सॉरी ना इसमें i है ना l है, l है, हाँ l भी नहीं, साइन थीटा का मान नहीं, सर कौन सा फॉर्मूला लगेगा। इसीलिए हमने कहा है इसको देखने से पहले एक बार थ्योरी जरूर से देखें और वो कॉन्सेप्ट क्लियर करके आए, तो यहाँ पर फिर आपको बहुत इंजॉय आने वाला है, बहुत ज़्यादा इंजॉय आने वाला है। आप इसको बहुत ही इंजॉय से इसको हल करेंगे। तो μ/2π गुणे I/r, ये प्यारा फॉर्मूला लग जाएगा। और μ/2π का जो मान होता है वो होता है 2 गुणे 10 की घात -6। ये सब कुछ हम आपको पढ़ा चुके हैं पहले थ्योरी में, इसलिए थ्योरी आप क्लियर करके आए। आई का मान कितना है, आई का मान है 12। आर का मान कितना है, आर का मान है 48 गुणे 10 की घात -2। क्लियर हुआ, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो 12 एकम 12, 12 चौक 48, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना आया। आप यहाँ पर ध्यान से देखें, यहाँ पर 1 बचा, 2 1 एकम 1 होता है, नीचे 2 बचा, गुणे का चिन्ह लगाएं, 10 की घात -6 बटे 10 की घात -2, इतना बचा है। तो v बराबर 1/2 गुणे 10 की घात -6, हमने कहा घात माइनस में होंगी, ऊपर जाएंगी किस में हो जाएंगी, ऊपर जाते ही ये प्लस में बदल जाएंगी, तो यहाँ पर 10 की घात 2 हो गया। तो v बराबर 1/2 गुणे 10 की घात -6 प्लस 2 यहाँ पर हो जाएंगे, तो v बराबर 1/2 गुणे 10 की घात -4 हो गया। अब 2 की 1 में भाग लगाएंगे, जैसे ही आप 2 की 1 में भाग लगाएंगे 0.0 बढ़ गया, 2 पंजे 10, तो कितना हो गया हमारा 0.5 आ गया, कितना आ गया 0.5 आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे v बराबर 0.5 गुणे 10 की घात -4। और हमने आपको पहले बताया जब हम पॉइंट उधर बढ़ाते हैं, जब हम पॉइंट कहाँ बढ़ाते हैं, जब हम पॉइंट उधर बढ़ाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, भाग लगानी पड़ती है। भाग लगाएंगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसको हम पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 की घात -1 या सिर्फ 10 हो जाएगा। तो v बराबर 5/10, v बराबर 5/10 गुणे 10 की घात -4। अब घात किस में, प्लस में है, ऊपर जाएगी माइनस में हो जाएगी, तो v बराबर 5 गुणे 10 की घात -4 गुणे 10 की घात -1। तो v बराबर 5 गुणे 10 की घात -4, 10 की घात -1 का मतलब क्या होगा, 10 की घात -5। अब इसका आंसर आप चाहें न्यूटन प्रति एम्पीयर इंटू मीटर लिखें, या सिर्फ एक मानक मात्रक हमने आपको और बताया था, टेस्ला। क्या बताया था, एक हमने मानक मात्रक आपको टेस्ला बताया था, चाहे वही लिख दिया। आई होप आपको
बहुत अच्छे से हमारा प्रत्येक न्यूमेरिकल बहुत बढ़िया क्लियर हुआ होगा। हमने 3 आपको उधर कॉन्सेप्ट लगाए, एक अलग कॉन्सेप्ट लगाते हैं, एक और आएगा जिसको हम आवृत्ति के नाम से जानते हैं। आवृत्ति के नाम जानते हैं और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, बहुत बढ़िया, आने के 90% चांस होते हैं। चलिए इसको रफ करते हैं, फिर वो वाला क्वेश्चन हम आपको हल करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह है किसी प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या होगी। तो मेरे भाई हो सकता है आपके लिए नया शब्द हो, तो आवृत्ति को हम n से व्यक्त करते हैं। जो नई चीज़ आएगी ना, हम उसको पहले आपको कॉन्सेप्ट एकदम बिल्कुल बारीकी से बताएंगे, और जो मैंने पीछे पढ़ा दिया होगा उसको थोड़ा सा हम स्पीड में पढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिससे आपका कोर्स होने पाए और आपका कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज हो जाए। तो आवृत्ति क्या हमारे पास n, तो हमें n का मान निकालना है। n का मान निकालना है यदि इसकी दिशा प्रत्येक सेकंड के बाद परिवर्तित हो जाती है। प्रत्येक सेकंड का मतलब कितना दे रखा है, जो सेकंड का मान रखा है, समय दे रखा है, वह दे रखा है इन्होंने 0.01 सेकंड। कितना दे रखा है, 0.01 सेकंड। अब आप एक चीज ध्यान रखें कि जो प्रत्यावर्ती धारा होती है, क्या होती है, जो प्रत्यावर्ती धारा हमारी होती है, वो हमेशा जब भी हम एक चक्कर उसमें लगाएंगे तो हमें 2 से गुणा करनी पड़ेगी, जो भी समय दे रखा होगा। कितना, 2 से गुणा करनी पड़ेगी। तो इसमें भी हम यही करेंगे कि हम 2 से गुणा करेंगे 0.01 सेकंड। आप ध्यान रखें, जब भी प्रत्यावर्ती धारा की बात करें और समय सेकंड में दे रखा हो, चक्कर एक लगवा रहे हो, तो हमें क्या है, पूरा एक चक्कर लगाने पर हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। किसमें, जो भी समय दे रखा होगा 2 से गुणा कर देंगे। क्लियर हुआ क्या। फिर इसका फॉर्मूला जो हो जाएगा, अच्छा इसको हल करते हैं, तो 2 इसकी अगर हम गुणा करेंगे, तो हो जाएगी 0.02, इसमें तो हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 100 से भाग लगानी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद क्या है, 2 हमारे अंक है। कितने अंक है, तो हमें 2 जीरो मतलब 100 से भाग लगानी पड़ी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 रह जाएगा पीछे, आगे अगर 0 रखेंगे कोई दिक्कत नहीं, 10 की घात 2 हो जाएगा, घात क्या जाएगी, ऊपर जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो 2 गुणे 10 की घात -2, समय कितना हुआ, 2 गुणे 10 की घात -2। और फॉर्मूला जो होता है, अगर आवृत्ति का सिर्फ समय दे रखा हो, तो n बराबर 1/t, ये वाला हम फॉर्मूला बहुत ही अच्छे से प्यार से लगाएंगे और इसको 1 सेकंड में आंसर लेके आएंगे। चलिए, तो n बराबर 1 तो ऐसे लिखेंगे, बटे 2 गुणे 10 की घात -2 है, 2 गुणे 10 की घात -2 है। तो n बराबर 10 माइनस ऊपर हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, तो 10 की घात 2 हो गया, बटे यहाँ पर 2 लिखेंगे। और 10 की घात 2 का मतलब क्या है, देखिए आप, 100 को तो हमने 10 की घात -2 में कन्वर्ट करा था, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 100 बटे 2, तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 0 ऐसे लगाएंगे। n बराबर 50 हमारी आवृत्ति की संख्या आ जाएगी, 50 आवृत्ति की संख्या आ जाएगी। और इसका जो मात्रक होता है ना, इसका मात्रक वो होता है हर्ट्ज। क्या होता है, इसका जो मात्रक होता है वो होता है हर्ट्ज। क्या होता है, हर्ट्ज। इसको इंग्लिश में हम HZ बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, HZ बोलते हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो बहुत ही शानदार लगी होगी। यदि इसमें आपको कोई भी डाउट हो, 1% का भी डाउट हो, तो एक बार हमें कमेंट में जरूर से बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक तो बनता है, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। और ऐसी ही आपको वीडियो शाम 7 बजे से 9 बजे के बीच में डेली उपलब्ध कराई जाएंगी। आपको बस क्या करना है, आरएमबी के चैनल से आपको जुड़ना है। जुड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा। आपको जो भी डाउट है, हमने आपको अबाउट पे नंबर भी दे रखा है, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं। तो कमेंट में बता दीजिएगा, या आप नंबर पे हमसे बातचीत में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।